मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज आप सबको जज की भूमिका निभानी है। जज की भूमिका इस मायने में कि मैं आप सबके सामने एक केस प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो बिल्कुल जीता जागता केस है, बिल्कुल जीवंत मामला है, यानी कि पूरी तरह से सही है, सच्ची है। आपको इसे सुनना है और ध्यान से सुनना है। देखिए, अगर आप इसे कहानी किस्सों की तरह सुनेंगे तो ठीक है, हो सकता है आपको अच्छा लगे, अच्छा न भी लगे, लेकिन जज की भूमिका के लिए जिस गुण की जरूरत है उसे आप पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको निर्णय देना है, जजमेंट देना है, और आपकी जजमेंट पर ही इससे जुड़े हुए जो दो लोग हैं उनका जीवन डिपेंड करता है। तो स्वाभाविक है कि आपको इसे ध्यान से सुनना ही चाहिए, क्योंकि अगर छोटी सी भी बात आपने मिस की तो हो सकता है कि वो आपके जजमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता, लेकिन चूंकि आपने मिस कर दिया है और जजमेंट तो आपको देना ही है, तो आपका जो जजमेंट है वह पूरी तरह से अलग हो गया है। यदि आप मेरे आज के इस एपिसोड को कोई शीर्षक ही देना चाहें तो आप इसका शीर्षक दे सकते हैं, दोषी कौन। यानी कि इस किस्से को सुनने के बाद आपको इस बात का फैसला करना है कि इसके लिए दोषी कौन है। राइट? तो दोस्तों, अब किस्सा सुनिए। दो नौजवान हैं, उसमें एक लड़का है और एक लड़की है। दोनों पहले गांव में रहते थे। दोनों ने ग्रेजुएशन किया, लेकिन दोनों एक ही गांव में नहीं रहते थे, एक ही कॉलेज में नहीं पढ़ते थे, अलग अलग पढ़ रहे होंगे। लेकिन बाद में फिर आईएएस बनने का सपना लेकर वे दोनों शहर चले गए कि हम वहां कोचिंग करेंगे और आईएएस बनेंगे। इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि दोनों ने एक ही कोचिंग में एडमिशन ले लिया। दोनों एक ही कोचिंग में जाकर के पढ़ाई करने लगे। अकेले थे। जब अकेले होते हैं तो आपको दोस्तों की तलाश होती है। इन दोनों की यह जो तलाश थी, एक दूसरे से मित्रता के रूप में पूरी हो गई। दोनों का परिचय हुआ। परिचय प्रगाढ़ होता चला गया। खूब मिलना जुलना होता रहा और इन दोनों को पता ही नहीं चला कि ये जो मिलना जुलना है या ये जो मित्रता है, ये दोस्ती है, कब प्रेम में तब्दील हो गई। लेकिन हो गई। दोनों में प्रेम हो गया, गहरा प्रेम हो गया। और मजेदार बात यह कि दोनों इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि ये जो प्रेम है यह विवाह का रूप नहीं ले सकेगा। और उसका जो मूल कारण था वह यह था कि दोनों की जो जाति थी वह अलग अलग थी। दोनों की जाति अलग अलग थी और दोनों ही इस तथ्य से बहुत अच्छे तरीके से परिचित थे कि दोनों के घर वाले इस बात को नहीं मानेंगे। यानी कि कोई एक ही घर नहीं मानेगा, दोनों के घर वाले इस विवाह को स्वीकार नहीं करेंगे। और दोनों अपने आप में ये भी जानते थे कि ये इसके विरोध में कोई कदम उठाने का साहस नहीं रख पा रहे हैं, यानी कि अपने परिवार वालों के विरोध में जाकर ये विवाह कर लेंगे। दोनों में यह साहस भी नहीं था। लेकिन फिर भी जब ये दोनों आपस में बातचीत करते थे कभी कभी, तो इनके मन में ख्याल आता था, और खासकर लड़के के मन में। और ख्याल ये आता था कि अगर मैं आईएएस बन गया या कोई बहुत बड़ा अफसर बन गया, तब हो सकता है कि जो लड़की के घर वाले हैं वो मेरे पद को, मेरी सफलता को देख करके मुझे अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर लें। और जब लड़की के साथ उसकी बातचीत होती थी तो लड़की को भी एक रोशनदान यहां से खुलती हुई दिखाई देती थी कि हाँ, हो सकता है कि अगर तुम आईएएस बन जाओ, भले ही मैं बनूं या ना बनूं, अगर मैं बन गई और तुम नहीं बने तब तो मामला बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। लेकिन यदि तुम बन गए और मैं नहीं भी बनती हूं तो कोई बात नहीं, तो शायद मेरे जो घर वाले हैं वो जाति को एक बार थोड़ा सा किनारे कर दें और हो सकता है कि हम दोनों का विवाह हो जाए। ठीक है, पढ़ाई करने लगे। रिजल्ट शून्य आया। दोनों में से कोई भी नहीं बन पाया। अब क्या होना था दोस्तों? वही हुआ जो आपके दिमाग में चल रहा होगा। विवाह तो होना ही नहीं था, विवाह नहीं हुआ, लेकिन लड़की का विवाह किसी दूसरी जगह पक्का कर दिया गया। राइट? यह सिचुएशन है। जब विवाह पक्का हो गया लड़की का, तो अब यह जो लड़का है यह बुरी तरह से डिप्रेशन में आ गया। अब इसका मन नहीं लग रहा है, डिप्रेशन में आ गया है, अवसाद की भयावह स्थिति है। रात दिन उस लड़की का ही ख्याल आता है और वो समझ नहीं पा रहा है कि अब वो क्या करे। लड़की का विवाह होना है, लड़की से इस बीच में बातचीत भी होती है उसकी। दोस्तों, यह एक केस है
जो मैडम के पास आया था समस्या समाधान के रूप में। ठीक है, मैडम ने अपनी तरफ से इस समस्या का समाधान सुझा दिया है। देखते हैं कि क्या होता है। आपको इस